जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक कोर्स में एमएस पेंट कराया जाता है, लेकिन एमएस पेंट क्यों कराया जाता है ये नहीं पता होता। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि बेसिक कोर्स में एमएस पेंट का इस्तेमाल पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है कि एमएस पेंट पे पेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप जब नौकरी करने जाते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां तो एमएस पेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर क्यों कराया जाता है? तो उसका एक बेसिक डेफिनेशन भी होती है। एमएस पेंट का इस्तेमाल क्यों कराया जाता है मैं आपको बताता हूं। एमएस पेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सेट योर हैंड ऑन माउस विद हेल्प ऑफ पेंटिंग, ताकि जो बच्चा पहली बार कंप्यूटर सीखने आया है और उसको एमएस पेंट सिखाया जाता है, ताकि उस बच्चे का हाथ माउस पे सेट हो जाए पेंटिंग की मदद से। जब बच्चा माउस का इस्तेमाल करके एमएस पेंट पे पेंटिंग करता है तो उस बच्चे का कंट्रोल हो जाता है प्रॉपर तरीके से माउस पे। तो उसके बाद उसको नोटपैड सिखाया जाता है टाइपिंग पे कंट्रोल करने के लिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल करने के लिए। तो अब पहले आपको एमएस पेंट कराया जाता है। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो एमएस पेंट का यूज क्या है कि सेट योर हैंड ऑन माउस विद हेल्प ऑफ पेंटिंग, कि बच्चा पेंटिंग की मदद से अपने हाथ को माउस पे सही तरीके से सेट कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि एमएस पेंट कैसे ओपन किया जाता है। सबसे पहले आप जाते हैं स्टार्ट और यहां आप जाते हैं प्रोग्राम। यहां पे आपको मिलता है विंडो एसेसरीज। आपको विंडो एसेसरीज पे जाना है। यहां पे आपके पास ऑप्शन होता है पेंट। आप यहां पे एमएस पेंट पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो यहां पे पेंट लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने एमएस पेंट ओपन हो गया है। मैं फिर बताता हूं कैसे खोला जाता है। स्टार्ट, आप नीचे आए प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नहीं जाना, हमें जाना है विंडो एसेसरीज और यहां करना है पेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे एमएस पेंट पे खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीके से खोलना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो आर, और जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स का नाम है डायलॉग बॉक्स। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। इसमें आपको टाइप करना है MSPAINT विदाउट स्पेस। आपको एमएस और पेंट के बीच में स्पेस नहीं देना। तो आपका एमएस पेंट आप करें ओके। ओके करते ही आपका एमएस पेंट खुल गया। अब बात करते हैं एमएस पेंट के ओवरव्यू का। कैसा आप देख, सबसे ऊपर आता है एमएस पेंट में टाइटल बार। सबसे ऊपर क्या आता है? टाइटल बार, जहां पे लिखा हुआ है अनटाइटल पेंट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बना हुआ है। सबसे ऊपर बार को बोलते हैं टाइटल बार। उससे नीचे वाले को बोलते हैं मेन्यू बार, जहां पे होम लिखा है और व्यू लिखा है, यानी होम और व्यू, इसको क्या बोला जाता है? मेन्यू बार। और उसके नीचे आता है पैनल और रिबन। जैसे आप होम पे क्लिक करते हो तो नीचे ये पैनल खुल जाता है। आप व्यू पे क्लिक करते हो तो ये पैनल खुल जाता है। आपने होम पे क्लिक करा तो ये वाला पैनल खुल गया। तो उसको बोलते हैं या तो पैनल और या बोलते हैं रिबन। इसको शो हाइड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1 हाइड और Ctrl+F1 शो। Ctrl+F1 हाइड और Ctrl+F1 शो। Ctrl+F1 हाइड, Ctrl+F1 शो, Ctrl+F1 हाइड, Ctrl+F1 शो। तो Ctrl+F1 से हाइड कर सकते हो और Ctrl+F1 से शो कर सकते हो। तो Ctrl+F1 हाइड शो, हाइड शो। क्योंकि जब कई बच्चे इसे ओपन करते हैं तो ये नजर नहीं आता, तो कहते चलिए तो गायब हो गया। गायब नहीं होता, वो हाइड होता है। उसे आप Ctrl+F1 से शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। अब पैनल और रिबन के नीचे आता है हॉरिजेंटल रूलर। इसे कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर, ठीक है, यानी स्केल, हॉरिजेंटल रूलर। और इधर आता है साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वर्टिकल रूलर। ऊपर वाला हॉरिजेंटल रूलर और लेफ्ट वाला वर्टिकल रूलर। और राइट में आता है वर्टिकल स्क्रोल बार।
जिसे पेज को ऊपर नीचे किया जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और जो सबसे नीचे होता है डाउन के अंदर बॉटम में हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, यानी कि राइट वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार और जो डाउन में है वो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के नीचे आता है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार कौन सा होता है, जहां पे देखिए लिखा हुआ है साइज बना हुआ है, ये साइज बना हुआ है जिसपे जूम का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और सबसे नीचे लास्ट में आता है टास्क बार, सबसे नीचे लास्ट में क्या आता है, टास्क बार। और जो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर कोने में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, यहां पहला आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यानी ये आता है मिनिमाइज, और दूसरा आता है मैक्सिमाइज भी और रिस्टोर भी, और तीसरा आता है क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और जो बीच का पेज होता है उसे बोलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। खासकर एमएस पेंट के पेज को बोलते हैं बिटमैप, इसे कहते हैं ब्लैंक बिटमैप। कई बच्चे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पर एमएस पेंट पे बनाई गई पेंटिंग को बिटमैप बोला जाता है, तो आप इसे ब्लैंक बिटमैप भी कह सकते हैं। सबसे ऊपर आता है टाइटल बार, फिर आता है मेन्यू बार, फिर आता है पैनल या रिबन, इसको कंट्रोल F1 से हाइड और शो कर सकते हैं। फिर आता है हॉरिजेंटल रूलर, वर्टिकल रूलर, फिर आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, फिर आता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, फिर आता है स्टेटस बार, और फिर आता है टास्क बार। उस पे ऊपर आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। क्या आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और जो बीच का पेज इसे कहते हैं ब्लैंक बिटमैप। तो आशा करता हूं आपको इसका जो एमएस पेंट का जो इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग का ओवरव्यू है, ये आपको समझ में आया होगा।